नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है संडे और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संडे को हम लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं और इंडियन पॉलिटी में अब तक हम लोग आर्टिकल नंबर 18 यानी कि अनुच्छेद नंबर 18 तक पढ़ चुके हैं और आज की क्लास में हम लोग अनुच्छेद नंबर 19 यानी कि आर्टिकल नंबर 19 के आगे से पढ़ना शुरू करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आर्टिकल नंबर 19 हमारे फ्रीडम राइट पार्ट के अंदर आता है और इसमें हम लोग पहले राइट टू इक्वलिटी पढ़ चुके हैं और आज की क्लास से हम लोग राइट टू फ्रीडम पढ़ना शुरू करेंगे और ये हमारा आर्टिकल नंबर 19 यानी कि अनुच्छेद नंबर 19 से ही शुरू होता है। तो आर्टिकल 19 यानी कि अनुच्छेद 19 ये कहता है ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट, मतलब हर नागरिक को अधिकार है। किस चीज का अधिकार है? टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब वो पूरी स्वतंत्रता के साथ में किसी के सामने अपनी बात रख सकते हैं और अपने विचारों को रख सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि अभी इतना कोरोना का समय चल रहा है और इस समय सरकार ने बिल्कुल भी अच्छी तरीके से काम नहीं किया है, इसीलिए जो लोग हैं वो सरकार से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं और उनसे अपना जो डिससेटिस्फैक्शन है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये जो अधिकार हमें दिया गया है अपना डिससेटिस्फैक्शन एक्सप्रेस करने का, ये हमें इसी से मिलता है, मतलब इसी आर्टिकल 19 से ही मिलता है। इसके बाद में है टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। तो आपने सुना होगा कि कुछ दिन पहले धरना दिया जा रहा था दिल्ली पर, किस चीज़ पर? ये जो किसान बिल पास हुआ है इसके ऊपर। तो वहां पे आप देख रहे हो काफी लोग आके इकट्ठा हो गए थे और सरकार उनको वहां से हटा भी नहीं सकती क्योंकि उनको संविधान ने अधिकार दिया है कि आप पीसफुली यानी कि शांतिपूर्वक तरीके से कहीं पर भी इकट्ठा हो सकते हैं बिना हथियारों के। अब सीधी सी बात है, किसान हथियारों के साथ थोड़ी ना गया होगा। इसके बाद है टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, मतलब ये है कि लोगों को पूरी स्वतंत्रता है कि वो लोग अपने थोड़े थोड़े या फिर कैसे भी संगठन बना सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने लेबर यूनियन के बारे में सुना होगा। लेबर यूनियन ऐसे समझ लो कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में काफी सारे लेबर काम करते हैं, उन सभी लेबर ने मिलकर एक लेबर यूनियन मतलब एक संगठन बनाया है जो कि उनके अधिकारों को देखता है और ये चीज सुनिश्चित करता है कि उन जो मजदूर हैं उनका उस फैक्ट्री के अंदर बिल्कुल भी शोषण ना हो। तो ये जो संगठन इन्होंने बनाया था लेबर यूनियन, ये संगठन हमारे आर्टिकल 19 की वजह से ही बना है। इसके बाद में है टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब आप भारत की जो टेरिटरी है, मतलब भारत का जो एरिया है उसमें कहीं पर भी पूरी स्वतंत्रता के साथ में जा सकते हो। अब देखो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं भी चले जाओ, ऐसा नहीं कि आप किसी के घर में बिना उसके इजाजत के घुस जाओ या फिर पार्लियामेंट में कोई काम चल रहा है वहां घुस जाओ, नहीं। कुछ हमारे इस पे भी रूल्स एंड रेगुलेशन है। इसके अलावा आप देश के किसी भी हिस्से में जाकर रहना चाहते हो तो वहां जाके आप रह सकते हो। इसके बाद में है टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब ये है कि ये जो आर्टिकल है ये साथ ही में स्वतंत्रता देता है कि कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी इलाके या क्षेत्र में जाकर वहां पे बस सकता है, रह सकता है और वहां पे जाके वो जॉब कर सकता है। अब इसके बाद में है आर्टिकल नंबर 20 यानी कि अनुच्छेद नंबर 20। तो आर्टिकल नंबर 20 में भी हमारे 3 पॉइंट हैं, जिसमें पहला पॉइंट ये कहता है कि मान लीजिए कोई क्राइम किया गया है यानी कि कोई चोरी करी गई है, ठीक है, और जब चोर पकड़ा गया उस समय जो चोरी करने पे सजा दी जाती थी वो थी 100 रुपए का जुर्माना, लेकिन जब फैसला किया गया उस समय चोरी करने पे जो सजा दी जा रही थी वो था 2 साल। तो क्या उस चोर को 2 साल की सजा दी जाएगी? नहीं, उसको वो 100 रुपए का जुर्माना ही भरना होगा जो उसके अरेस्ट के टाइम पे था। मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया है, कोई गुनाह किया है, तो उसको जो सजा है वो उस टाइम के कानून के हिसाब से दी जाएगी, या फिर ऐसा नहीं है कि भविष्य में कभी उसको उसका फैसला हो रहा है तो भविष्य के कानून के हिसाब से उसको दी जाएगी सजा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने अगर जिस समय कोई गुनाह किया है तो आपको जो सजा है वो उसी समय के कानून के हिसाब से दी जाएगी। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो कहता है कि अगर आपने कोई एक क्राइम किया है
तो आपको उसकी सजा एक बार ही दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको उसकी सजा बार बार देते रहेंगे। उदाहरण के लिए मान लो एक लड़का है रवि। रवि ने एक जगह पे जाके अपनी गाड़ी पार्क कर दी। वहां पे गाड़ी पार्क करना अलाउड नहीं था। अब देखो, रवि ने तो वहां पे अपनी गाड़ी पार्क कर दी है ना, तो सीधी सी बात है उसको अब इस चीज की सजा मिलेगी। मान लो उसको सजा में 100 रुपए का हर्जाना भरना है। उसने वो 100 रुपए भर दिए। अब जो रवि है वो उस जगह पे अपनी गाड़ी को पार्क नहीं कर रहा है, वो कहीं और पार्क कर रहा है। तो अब ऐसा नहीं है कि रवि को बार बार 100 रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी उसकी सजा भुगत चुका है। हाँ, अगर ऐसा होता कि रवि ने 100 रुपए भरने के बाद भी वो नहीं सुधरा और वो बार बार उसी जगह पे अपनी गाड़ी पार्क कर रहा है, तो वो जितनी बार वहां पे पार्क करेगा उसे उतनी बार 100 रुपए का हर्जाना भरना पड़ेगा। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि मान लो कहीं पे कोई मर्डर हुआ है और उस खून की जो सजा है वो है 5 साल। तो अगर कोई व्यक्ति 5 साल की जेल भुगतने के बाद में बाहर निकल रहा है, तो ऐसा नहीं कि उसको पुलिस तुरंत पकड़ के दोबारा अंदर डाल देगी और कहेगी तुम फिर से 5 साल भुगतो। ऐसा नहीं है। उसकी अगर वो सजा कंप्लीट हो गई है तो वो कंप्लीट होगी, उसमें और ऊपर से कुछ बढ़ाया नहीं जाएगा। हाँ, ये है कि मान लो कि आपने 3-4 लोगों का मर्डर कर दिया और इन 3-4 लोगों के जो परिवार वाले हैं उन सब ने आप पे अलग अलग केस लगाया, तो जो अलग अलग केस की सजा है वो आपको भुगतनी जरूर पड़ेगी। इसके बाद जो आखिरी पॉइंट है वो है ये कि आप कभी खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप खुद के ही खिलाफ गवाही दे दो। यही कारण है कि जब भी कोई इंसान पुलिस कस्टडी में होता है तो पुलिस कस्टडी में दी गई गवाही बिल्कुल भी मान्य नहीं होती है, बल्कि वो गवाही मान्य होगी जो कि आप जज के सामने दोगे। क्योंकि देखो, पुलिस कस्टडी में क्या है, पुलिस तो आपको मार पीट के आपसे कुछ भी उगलवा सकती है ना। तो अगर उस गवाही को मानने होने मतलब लगने लग जाएगा तो फिर तो न्याय बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते हो। इसके बाद में है आर्टिकल नंबर 21, यानी कि अनुच्छेद नंबर 21। तो आर्टिकल नंबर 21 में हमारे दो पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता के साथ में जिंदा रहने का और अपना जीवन जीने का अधिकार है। मतलब ये है कि कानून किसी से भी किसी व्यक्ति का जीवन नहीं ले सकता, मतलब उसकी लाइफ यानी कि जिंदगी नहीं ले सकता। और साथ ही में किसी की पर्सनल लिबर्टी जैसे कि प्राइवेसी हो गया। मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि पुलिस वाले जबरदस्ती आपसे आके बोलेंगे कि तुम अपना व्हाट्सएप चैट दिखाओ, तुम अपना ये दिखाओ, तुम अपना वो दिखाओ। नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता है। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा मीडिया एरिया में काफी व्हाट्सएप चैट लीक हो रही थी, तो वो एक तरीके से इनलीगल है। मतलब वो एक तरीके से गलत है, क्योंकि इस तरीके से आप किसी की पर्सनल लिबर्टी को हर्ट नहीं कर सकते हो। तो एक तरीके से वो गलत चीज हो रही थी। और साथ ही में इसमें जो दूसरा पॉइंट है वो है राइट टू एजुकेशन। इसमें ये है कि जितने भी बच्चे हैं जो कि 6 से 14 साल के बीच में हैं, उनको पढ़ने का अधिकार है। मतलब ये है कि वो किसी भी स्कूल में जाके एडमिशन ले सकते हैं। उनको वहां पे मुफ्त यानी कि फ्री में जो एजुकेशन है, मतलब जो शिक्षा है, वो मुहैया कराई जाएगी। तो ये तो हो गया हमारा आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल नंबर 21 के बाद में आता है आर्टिकल नंबर 22। लेकिन देखिए, जो हमारा आर्टिकल नंबर 22 यानी कि अनुच्छेद नंबर 22 है, वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। इसीलिए उसको मैं इस वीडियो में नहीं समझाऊंगा, बल्कि मैं आपको अगली वीडियो में आर्टिकल नंबर 22 और उसके साथ में हमारे राइट टू फ्रीडम में जितने भी आर्टिकल बचे हैं वो सब उस वीडियो में समझा दूंगा। फिलहाल हमारी आज की वीडियो में इतने ही आर्टिकल काफी हैं। So that is it for today, guys. Make sure to like, share, and also if you are new, then subscribe to our channel and also turn on that bell icon so you won't miss any new updates on our channel. We will meet again in our next video. Till then, goodbye.